श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 287वां दोहा। बार बार मिली भेंट सिए विदा कीन सनमानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में समुद्र के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, इहा जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे समुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे कहा छल छुअति न छाही। विधि गणपति अहि पति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विसारद। वह धर्म, राजनीति, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करें, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीर्ति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनद सुगध सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। 288वां दोहा। निर्वधि गुण निरूपम पुरुष भरतु भरत समजानी, कहे सुमेरु के शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। आगम सब ही वर्णत वर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरणी। भारत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकाहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णि सप्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखी कहराव। बहु रही लखनु भरतु बन जाहि, सब कर भल सबके मन माहि। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाए नहीं तरकी।
भरतु अबुधि सने ममता की, यद्यपि राम सिम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री राम जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमाएं नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनहु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका, और श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। 289वां दोहा। भोरहु भरत न पेलहि मनसु, राम रजाई करहि न सोचु सनेह बस, कहूँ भूप बिल खाई। राजा ने बिलखकर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशिदम पतहि पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नाय नाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहि पति चकुचे रघुराव, मुनि पुल के लखि सील सुभाव। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहे राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्हें खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। 290वां दोहा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजि तात सोहात गृह, जिनहि तिनहि विधि वाम। हे राम, तुम प्राणों के प्राण, आत्मा के आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जेह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जेह नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जहाँ नहु जिय जो जेहि केहि। राउर आय सुसिर सब ही के, विदित कृपाल है गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है वे तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम धारहु पाऊ, भयहु सनेह सितल मुनि राव। करि प्रणाम तव राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक बहि आए। अतः राम,
अतः आप आश्रम को बधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी ने प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुर निरपहि सुनाए, शील सनेह सुभाय सुभाय। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित गोई। गुरु जी श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज आप वही कीजिए जिससे सबका धर्म हित हो। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।